जंगी माहौल में मार्केट इंतहाई वोलेटाइल हो सकती है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, स्प्रेड बढ़ सकता है, ब्रोकर स्लिपेज दे सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड्स। ऐसे तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, आज हम बात कर लेते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ जाती है तो क्या गोल्ड की प्राइस आसमान छू सकती है? क्या ये सही वक्त है ट्रेडिंग के लिए? आज हम सही से इस पर तज्जिया करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मौजूदा रिपोर्ट या हालिया गोल्ड की प्राइस देखें तो वो $4900 से $5000 के बीच में है, जिसे जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी अमेरिका और ईरान की कशीदगी ने सपोर्ट किया हुआ है। जब सफारती मुज़ाकरात स्टार्ट होते हैं तो गोल्ड की प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। इससे ये मतलब कि जो गोल्ड है इसकी टोटल प्राइस डिपेंड कर रही होती है सियासी मामलात पर। अब हम देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस जो है ऊपर क्यों जाती है और नीचे क्यों आ जाती है। बुनियादी तौर पर जब भी आलमी जंग छिड़ने का कोई ख़तरा हो या दो सुपर कंट्रीज़ या दो एटॉमिक कंट्रीज़ एक दूसरे के आमने सामने हों, तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, वो अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देती हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड को आलमी मार्केट में सेफ हेवन समझा जाता है। अब जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सरमायाकारी, अपनी कंपनी की सरमायाकारी रिजर्व्स को कन्वर्ट करने लगते हैं गोल्ड में, तो उससे जो गोल्ड है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से अगर बीच में कहीं पर भी सफारती मुज़ाकरात स्टार्ट होते हैं तो उसकी वजह से ख़तरनाक हालात में भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज अपने रिजर्व्स जो है वो गोल्ड से निकाल लेती हैं। प्रॉफिट उन्होंने पहले ले लिया हुआ होता है और अपने रिजर्व को निकाल कर दोबारा वो अपने सर्कल्स में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जंग का ख़तरा हो तो गोल्ड जो है ये बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत तेज़ी के साथ इसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ी के साथ इसकी प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो गोल्ड को समझने वाले ट्रेडर्स हैं या जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो गोल्ड में ट्रेड करने से परहेज़ करते हैं, और शायद यही सही दानिशमंदी का तकाज़ा भी है। तो इसलिए आप गोल्ड की ट्रेडिंग तब करें जब आप प्रॉपर्ली ख़तरात से लड़ने के आदी हों, जब आपने मुश्किल हालात में ट्रेडिंग की हो, जब आपको पता हो कि आपके पैसे की वर्थ क्या है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग से परहेज़ करें, और फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग का बहुत शौक है तो अगर अल्लाह ना करे जंग छिड़े, अगर छिड़ जाती है तो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है डेमो अकाउंट पे करें, वहाँ पर आप अपने आप को टेस्टर्स लगाएं, वहाँ पर आप अपनी ट्रेडिंग की हकीकत को देखें, बजाय इसके कि आप इतनी हाई वॉलेटिलिटी वाली मार्केट के अंदर इंटर हों और अपने पैसों की अपनी सरमायाकारी से हाथ धो बैठें। तो दोस्तों, जंग हो या अमन, दोनों ही सूरतों में गोल्ड की प्राइस जो है वो बदल सकती है, बहुत ऊपर जा सकती है, बहुत नीचे आ सकती है। इसलिए अगर आप नए ट्रेडर हैं तो दानिशमंदी का और अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि आप ट्रेडिंग से परहेज़ करें, इल्म हासिल करें, गोल्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें, और इस सिचुएशन में अगर आपको ट्रेड करने का बहुत दिल चाह रहा है तो आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड करके अपने शौक भी पूरा कर लें, और आप अपनी ट्रेडिंग एक्सपर्टीज़ और जो आपने ट्रेडिंग से अभी तक हासिल किया है, जो आपको अपने पैसे की कदर है, वो भी वहाँ पर मालूम हो जाएगी, बजाय इसके कि आप अपनी ओरिजिनल इक्विटी या ओरिजिनल पैसों के साथ जंग के हालात में गोल्ड की मार्केट के अंदर इंटर हों और अपने पैसों से हाथ धो बैठें। मैं आपके साथ छोटा सा अपना एक ज़ाती तजर्बा शेयर कर देता हूँ। मैंने ये बात जानी है, मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है ओवरऑल कि जब भी ऐसी हालात होती हैं, ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आलमी जंग छिड़ जाने का खर्चा हो, जो लोग बहुत टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ होता तो अमूमन उनके अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त $300 से $500 मार्केट चंद मिनट्स में या चंद घंटों में मूव करती है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो भी ऐसी सिचुएशन में आकर लॉस कर देते हैं। तो इसलिए जो नए ट्रेडर्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास तो इतना नॉलेज नहीं होता या इतना इल्म नहीं होता कि वो इस हालात में गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करके अपने आप को फायदे की तरफ लेकर जा सकें। बहरहाल, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है, ऐसे तो होता नहीं है कि मार्केट एकदम जो है नीचे जाना शुरू हो जाए तो नीचे ही जाना शुरू हो जाए, वो बार बार मौका दे रही होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इस मौके को हासिल करने के बजाय इस मौके के अंदर फंस जाते हैं, और यही फंसना उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो गाइस, अगर हम इसकी कंक्लूजन निकालें कि अगर मैं आपको अपना मुशाहिदा बताऊं तो वो यही होगा, ऐसे हालात में गोल्ड पे ट्रेडिंग करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी हमाकत हो सकती है, क्योंकि जो लोग 6-6 महीनों से पैसे कमा के अपनी हिस्ट्री बनाए हुए होते हैं, जो 6-6 महीने से भी प्रॉफिट में होते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो ख़राब हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो लोग भी लॉस का शिकार हो जाते हैं। तो गोल्ड की ट्रेडिंग वैसे भी नए बंदे के लिए डेंजरस है, और जंगी हालात में बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यहाँ पर अपना सरमायाकारी जो है वो उससे हाथ धो बैठते हैं। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि ऐसे हालात में अगर एक बंदा नया ट्रेडिंग कर रहा है या उसकी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, तो उसे चाहिए कि वो होश के नाखून ले और बिल्कुल भी ट्रेडिंग करने से परहेज़ करे। अगर उसको फिर भी ट्रेडिंग का बहुत शौक है तो वो डेमो अकाउंट पर जाकर ट्रेड कर सकता है। अगर हम बड़े बड़े ट्रेडर्स की भी बात करें तो अगर वो भी ऐसे हालात में ट्रेडिंग करते हैं तो किसी वक्त किसी सिचुएशन का नहीं पता चल रहा होता। जैसे ही जंग छिड़ती है, गोल्ड की प्राइस एकदम ऊपर जाना शुरू होती है, और जैसे ही सफारती मुज़ाकरात स्टार्ट होते हैं तो गोल्ड की प्राइस एकदम से नीचे आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स बहुत अरसे से प्रॉफिट में होते हैं वो भी लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी कैफियत होती है कि कुछ किसी को मालूम नहीं होता कि आने वाला टाइम या आने वाले मिनट्स में गोल्ड की रफ्तार ऊपर जाएगी या नीचे। तो यही बेहतर है जो मैंने आपको अपने मुशाहिदे के तौर पर बताया,
امید ہے کہ گائز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.